आज हम देखेंगे तुलसीदास जी का अगला दोहा। देखिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छाड़िए जबलक घट में प्राण। सबसे पहले देखेंगे शब्दों के अर्थों के बारे में। दया, दया मतलब करुणा या दूसरों के प्रति सहानुभूति। धर्म का मूल, मूल मतलब आधार, आधार। जड़, जड़। पाप मूल अभिमान, अभिमान का मतलब होता है अहंकार या घमंड, अहंकार या घमंड। अगली लाइन देखिए, तुलसीदास जी दया, दया करुणा, न नहीं, छाड़िए छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जबलक, जब तक, लग मतलब तक। घट, घट का मतलब होता है शरीर हृदय, शरीर हृदय में प्राण जीवन। ठीक है, तो ये हैं इस दोहे के शब्दों के अर्थ। एक बार देख लीजिए। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं दया ही धर्म का मूल आधार है या जड़ है, अर्थात जहां पर दया है वहीं पर सच्चा धर्म है। इसके विपरीत पापों का, सारे पापों का मूल आधार या मूल जड़ हमारा अहंकार या घमंड है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, सांसें चल रही है, तब तक हमें कभी भी दया करुणा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसका भावार्थ फिर से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दया ही धर्म की जड़ और आधार है, क्योंकि बिना करुणा के कोई भी धार्मिक या पुण्य कार्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत अभिमान सभी पापों की जड़ है, क्योंकि घमंड मनुष्य को सत्य, विनम्रता और सदाचार से दूर कर देता है। इसलिए तुलसीदास जी उपदेश देते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जीवन है, तब तक दया का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके गहरे संदेश के बारे में। चलिए देखिए, इस दोहे की सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा यह है कि इंसानियत का सबसे बड़ा मापदंड दया है, न कि बाहरी दिखावा। तुलसीदास जी हमें सचेत करते हैं कि घमंड यानी अभिमान वह धीमा जहर है जो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और उसे पाप के रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरों का दर्द नहीं समझ पाता। सच्चा धार्मिक या अच्छा इंसान वही है जिसके दिल में दूसरों के प्रति करुणा हो। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आए, चाहे हम कितने भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, हमें अपने भीतर के इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस चल रही है, हमारा दिल दूसरों की मदद और भलाई के लिए धड़कना चाहिए, क्योंकि दया ही वह नींव है जिस पर हम अच्छे समाज और श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो यह था इस दोहे का गहरा संदेश। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।